आइए अब आपको इस इमारत से जुड़ी तीसरी कहानी सुनाते हैं। तीसरी कहानी सुनिए ही, वो तो खासी दिलचस्प है ही। कहानी के साथ साथ इस इमारत को भी कायदे से देख लीजिए, क्योंकि जो हम लोगों का रवैया है और जो शासन प्रशासन का भी रवैया है, हो सकता है 8-10 साल बाद आपको ये इमारत लखनऊ विश्वविद्यालय में आने पर न दिखाई दे, क्योंकि ये खड़र हो चुकी है, ऑलमोस्ट गिरने के कगार पर है। चूँकि इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, न सरकार, न विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही पुरातत्व विभाग भी इसको देखने में, इसके रखरखाव में उसकी कोई दिलचस्पी है। हो सकता है कि 8-10 साल बाद इमारत यहाँ से ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये इमारत भले ख़त्म हो जाए, इससे जुड़ी कहानियाँ जब तक इतिहास है तब तक बनी रहेंगी। और जो रवैया है, जो लगता है, उससे लगता है कि अगर ये इमारत गिरी तो इसकी जगह इस आधुनिक इस शैली की कोई बहुमंजिली भद्दी सी इमारत बना दी जाएगी, ताकि उसको बनाने वाले भी कुछ पैसा कमा सकें। और लेकिन वो इमारत अगर बनी भी दुर्भाग्य से, तो इस शानदार और खूबसूरत लखनऊ विश्वविद्यालय के इमारतों के बीच में एक पाबंदी साबित होगी। बहरहाल वो तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल कहानी इस इमारत से जुड़ी तीसरी कहानी ये है कि 1857 की गज़ल के बाद जब ये इमारत और पूरा बादशाह बाग अंग्रेज़ों की प्रॉपर्टी हो गई, अंग्रेज़ों का इस पर आधिपत्य हो गया। और उस ज़माने में बहुत से राजे रजवाड़े थे। तो पंजाब में एक स्टेट हुआ करती थी कपूरथला, प्रसिद्ध रजवाड़ा था। तो कपूरथला, ये बात 1880-90 के आसपास की, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, याद नहीं पड़ेगी, और ये 1880-90 के आसपास की ही है। तो कपूरथला के उस समय जो भी महाराज रहे होंगे, उनके छोटे भाई जो थे वो गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड जा कर के वो इंग्लैंड की तरक्की वगैरह से काफ़ी खुश हुए। तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया, और ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक अंग्रेज़ औरत से शादी भी कर ली। इतना सब करके जब वो हिंदुस्तान लौटे तो जाहिर सी बात है कि अब कपूरथला में उनका रहना संभव नहीं था, जैसा लिखा मिलता है इतिहास में। अब लेकिन चूंकि वो ईसाई बन गए थे और राजा तो थे ही, रजवाड़े से थे, और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ औरत से भी शादी कर ली। तो अंग्रेज़ बिरादरी में वो अच्छे खासे महत्वपूर्ण आदमी हो गए थे, या पहले से भी महत्वपूर्ण आदमी थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप चलिए लखनऊ में रहिए। और जब वो यहाँ लखनऊ में रहने आए तो ये पूरी बादशाह बाग बारादरी और इससे पूरी जुड़ी जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने उन राजा साहब को दे दी रहने के लिए। तो वो इसी में रहेगी और पूरा काफ़ी दिन यहाँ पर रहे। बदकिस्मती ये रही कि शायद बेचारे बदकिस्मत आदमी रहेंगे, जो भी रहे हों, तो यहीं पर उनके पूरे ख़ानदान की मौत हो गई। उनके दोनों बच्चों की कब्रें और उनकी भी इसी परिसर में अंग्रेज़ी ढंग की जो कब्रें होती हैं उस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं। फ़ोटो भी आपको इसमें दिख जाएगी। वो लोग यहाँ पर रहे और लंबे समय तक उन्होंने अपना समय गुजारा। लेकिन जब कालांतर में पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, तो और जाहिर सी बात है, चूँकि उस परिवार का दुखद अंत हुआ। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, इसका कहीं जिक्र भी नहीं मिलता है। जिक्र होगा तो हो सकता है मैंने न पढ़ा हो, कि वो इमारत उनके परिवार के समाप्त होने के बाद फिर से वीरान पड़ी रही और लंबे समय तक वो ऐसे ही उपेक्षित रही। और लेकिन बहरहाल जो भी था उसकी देखभाल तो होती रही। और चूँकि वो थी तो बेसिकली सरकार की संपत्ति, अंग्रेज सरकार की, इसलिए उसकी मिनिमम देखभाल होती रही, वो पड़ी रही। हालांकि वो एक दौर था जब कपूरथला, राजा साहब तो नहीं कहेंगे, राजा साहब के छोटे भाई यहाँ पर रहे। और वो ज़माना ज़माना ऐसा था कि जैसा इतिहास में लिखा मिलता है कि अंग्रेज़ों का और उत्तर प्रदेश, जिसको तब यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो एकदम क्रीमी लेयर था, जो एकदम ख़ास तौर से क्रीमी लेयर था, उसकी तमाम पार्टियाँ और ये सब यहाँ इस कैंपस में हुआ करती थी। और दो जगह थी जो इस तरीके की पार्टियों के लिए मशहूर हुआ करती थी, अदर देन गवर्नमेंट, वो जिसमें एक तो ये था और दूसरा वो था बटलर पैलेस। एक ये बादशाह बाग बारादरी और दूसरा बटलर पैलेस। ये दो इमारतें जो थी, ये शहर का जो अभिजात्य वर्ग था, जिसमें अंग्रेज़ भी काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल थे, और जो पुराने रईस थे, उन सब लोगों के ये एक तरीके से प्रसिद्ध स्थान हुआ करता था, जहाँ पार्टियाँ होती थी, मुशायरे होते थे, सब सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब कपूरथला के राजा के वो छोटे भाई साहब नहीं रहे, उनके बच्चों का भी बदकिस्मती से वो भी लोग भी नहीं रहे। तो इस तरीके से ये तीसरी कहानी थी। ये भी एक कहानी दुखद ही कही जाएगी, क्योंकि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन उस परिवार का अंत सुखद नहीं रहा। तो कुल मिला के दुखद ही कही जाएगी।
ये इस बादशाह बाग बारादरी से जुड़ी है तीसरी कहानी है, जो कि इसके बाद जो है वो चौथी कहानी होगी, भी हम आपको सुनाते हैं। अब जिस चौथी कहानी में ये जो बादशाह बाग बारादरी है, चौथी कहानी में बादशाह बाग बारादरी के लखनऊ विश्वविद्यालय बनने की कहानी है, जिसका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के तौर पर हम आज भी उसको देख रहे हैं और यहाँ तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे अवसर पर बनाई गई ये बादशाह बाग बारादरी, ये आज की तारीख में एक अच्छे वातावरण के रूप में और अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बादशाह बाग बारादरी का एक पॉजिटिव पहलू है और ईश्वर करे कि ये इस तरीके से बना रहे और बरकरार रहे। और हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के रूप में कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनी और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी खासी दिलचस्प है और कहीं ना कहीं ये बताती है कि अंग्रेज़ जो थे, जिनके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है अच्छा बुरा, लेकिन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जो अंग्रेज़ों ने बनाई बादशाह बाग बारादरी में, ये अंग्रेज़ों के चरित्र के एक बहुत ही अच्छे पहलू को भी दर्शाता है, जिसको मैं आपको चौथी कहानी में आपको वाकिफ कराऊंगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चौथी कहानी अभी आपको सुनाता हूँ। नमस्कार।